सैटर्न जो है, सैटर्न पाइसेस में जा रहा है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? तो पाइसेस में तो सबके लिए जाएगा ना, हाँ। कि विशाल के लिए अकेला जाएगा? नहीं, सबके लिए होगा। इफेक्ट सबको अलग अलग क्यों मिलेगा? क्योंकि हाउस सबके अलग अलग हैं। हाउस अलग अलग है, और और उसके साथ जो बैठा हुआ राशि है, वो भी प्लैनेट्स है, वो भी अलग है। वो भी अलग अलग है। वेरी गुड। अभी क्या है कि प्लेनेट जैसे राशि परिवर्तन करने जा रहा है, वो राशि जैसे परिवर्तन कर लेगा, उसके बाद उसको जिस हाउस की इन्वायरमेंट मिलेगा, मतलब जैसे कोई अफ्रीका में है तो गर्मी वाला ताप मिलेगा, नॉर्थ हम्म। पोल में है तो ठंडे वाले का अनुभव मिलेगा, कोई स्विट्जरलैंड में है तो उसको वहां का खुशनुमा नजारा मिलेगा। हम्म। दिक्कत है कि उसके संग में कौन है, यानी आपके जिस घर में सैटर्न जा रहा है, वहां उसको वेलकम करने के लिए कौन बैठा हुआ है? वेलकम करने के लिए कोई तो बैठा होगा। अगर कोई हम्म। बैठा है तो सबसे पहले सैटर्न उसका रिजल्ट देने आएगा, बोला बहुत इंतजार कर लिए भाई मेरे, अब क्या बोलेगा? बहुत इंतजार हो बहुत गया। इंतजार हो गई। ठीक है, समझ में आ रही है शिल्पी? हम्म। और दूसरा बात, जैसा शनि अब जा रहा है, ये सबके साथ लागू होगा, सचिन जी के साथ भी होगा, तारक के संग भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर इसको आप लोग देख लिए तो आधा चीज आपको समझ में आ जाएगी। इस वक्त जैसा आपको अनुभव हो रहा है, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने 2.5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है ना? हम्म। यानी शनि अभी से प्रभाव देना शुरू कर रहा होगा। जैसा कि विशाल ने कहा 12th हाउस डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? तो मैंने बिना कुंडली देके क्या कहा, 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स बढ़ा दो। और यहाँ सैटर्न केतु से मिलने जा रहा है, एज पर चार्ट। दोनों बातें मिल रही है ना हम्म। तारक? जी जी। दोनों बात मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ, केतु और 12th हाउस का एट्रीब्यूट सेम ही मिल है। रहा है। मैंने तो भाई नॉर्मल इसके बीमारी से पूछा, इसने कहा कि भाई मुझे ठंडी लग गई है, तो मैं इसको ठंडे के लिए जो पैरासीटामोल और बाकी चीजें वो दे रहा हूँ। हम्म। अभी मुझे कह रहा है कि आइसक्रीम खाया और ठंडा पानी पीने से हुआ। हम्म। बात तो यहाँ पे एक ही चीज आ रही है। हम्म। तो इसका मतलब सावधान हो जाओ, इसका मतलब आप सावधान हो जाओ। चलो, एक चीज और देखते हैं। शिल्पी हो ना आप? सबके चार्ट में आज लगा के बता ही दे रहा हूँ कि सैटर्न क्या करने वाला है। ठीक है ना? हाँ। ठीक है विशाल। हम्म। मान लो सैटर्न यहाँ आ गया पाइसेस में आपके, ठीक है? तो ये सबसे पहले 4 8 12 3 ने ट्राइन को एक्टिव कर देगा, जहां बैठा उसको कोई प्लेनेट मिला नहीं। हम्म। 11th हाउस, चलो फ्रेंडली राशि है, बढ़िया है, ठीक है? थर्ड में कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन सेवेंथ में प्लेनेट है। मतलब है। इन 2.5 साल आपको ये 7th हाउस के डोमेन पे रखेगा। हम्म। बात समझ में आ गई? हम्म। इन 2.5 साल सैटर्न जी आपको 7th हाउस के डोमेन में, क्यों 7th हाउस बोला मैंने शिल्पी, मैंने 7th हाउस क्यों बोला? ट्राइन 3 4 8 12। क्योंकि ये 4 8 12 ट्राइन से एक्टिवेट हो रहा है, हम्म। ठीक है? लेकिन 7th हाउस में मेजर प्लेनेट बैठा हुआ है, यानी ये 2.5 साल आपके मेजर इवेंट होने वाले हैं। हम्म। इन 2.5 साल आपके मेजर इवेंट होने वाले हैं भाई, थोड़ा सावधान। क्यों? 7th हाउस से होगी। अब सैटर्न जुपिटर से मिलेगा, तो कैसा होगा तारक, कैसा अच्छा। होना चाहिए? अच्छा होगा, ब्लेसिंग वेरी रहेगा। गुड, वेरी गुड, हम्म। अच्छा होगा, यानी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। हम्म। 7th हाउस जो खुद मैरिज का भी हाउस में बैठा हुआ है, पॉसिबिलिटी है मैरिज 2.5 साल में होने की तारक। हाँ हो।
बिल्कुल सही। अभी आ जाओ मरकरी पे, कैसा होगा? अभी एंटरटेनमेंट मूड में रहेगा। बढ़िया है, पढ़ाई के मूड में भी रहेगा। हम्म। लेकिन यहाँ जो सन आ गया, ये कैसा है? एनिमी। ये प्रॉब्लम देगा। यानी सन इज फैमिली, सन इज फादर, सन इज बॉस, सन इज गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है ना? अच्छा यार, एक्सपेक्ट भी देखेंगे क्या? थर्ड एक्सपेक्ट आ रहा है फर्स्ट हाउस पे, और टेंथ एक्सपेक्ट आ रहा है एट्थ हाउस पे। बहुत अच्छा, बिल्कुल देखेंगे। हम बिल्कुल देखेंगे, हम हर चीज देखेंगे, छोटी से छोटी चीज देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप एडवांस की ओर बढ़ गए हो। सैटर्न का थर्ड एक्सपेक्ट मून पे आ रहा है और फर्स्ट हाउस पे आ रहा है। यानी प्लीज बी केयरफुल ऑफ योर बॉडी एंड मून। व्हाट इज मून? मून इज मदर, मदर। मून इज मन। तो क्या है? कहीं ना कहीं मदर इफेक्टेड होगी। होगी तारक? हाँ, हो गई। बिल्कुल होगी। अब इसके लिए क्या करना है? ट्रैवलिंग में रहना है। ठीक है, और बाकी जो रेमेडीज हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस चीज को आपको यूज कर लेना है। यहाँ सैटर्न की रेमेडी लेंगे या मून की रेमेडी करेंगे? मून की। अभी यहाँ पे खराब कौन हो रहा है? मून। तो बस, आप हमेशा ये सवाल आप दोबारा नहीं पूछना आप। क्यों? अगर बॉडी में शुगर ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो किसको कम करना है? बताओ। शुगर शुगर कम को कम करना। करना है। अगर बॉडी में फैट ज्यादा है, तो किसको कम करना है? ऑयल कम करना, फैट कम करना। तो यहाँ प्रॉब्लम जो आ रहा है जिस प्लेनेट को, वो प्लेनेट बढ़िया। ठीक है, सपोज जैसे विशाल ने बोल दिया कि मान लो किसी का यहाँ पे राहु और मून होता, किसको ठीक करते आप? मून बोलो को। विशाल। मून। बिल्कुल सही बोले, क्योंकि एक सौम्य प्लेनेट है, बढ़िया प्लेनेट है। ये तो, इसको तो बल्ले बल्ले हो गए, इसके तो बेनिफिट हो गए। लेकिन यह मून अनकंफर्टेबल हो गया। अब मून को हमें रिलीफ देनी है, इसको ऑक्सीजन की कमी है। बात आप समझ गए? तो थर्ड एक्सपेक्ट से सैटर्न देख रहा है। ठीक है, और टेंथ एक्सपेक्ट कहाँ पे आ रही है? नाइन्थ हाउस पे आ रही है ना? सॉरी, टेंथ स्पेस एट्थ हाउस पे। एट हाउस पे आ रही है। यानी इस पे आ रही है। तो सैटर्न वीनस को देख रहा है, तो पैसे की गारंटी पूरी दे रहा है। दे रहा है तारक। हाँ, दे रहा है। फिर इस मार्स का मैं क्या करूं? मार्स भी तो बैठा हुआ है। ठीक है ना? हम्म। तो मार्स से भी छोटे भाई को चोट चपाट, एक्सीडेंट लग सकती है। लग सकती है। आपको सावधानी मेंटेन करनी है। सिंपल सा लॉजिक हो गया। यानी इस साल आप क्या देखोगे कि भाई मुझे मून को ठीक रखना है, सन को ठीक रखना है, और मार्स को ठीक रखना है। ठीक है ना? हाँ। क्लियर है? यहाँ पे पूछूं मैं कुछ? बताइए। मैं एक्चुअली इससे पहले तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो चला नहीं, और मेरी जो भी जॉब की सेविंग्स थी वो मेरी चली गई उसमें सारी। हम्म, सो मतलब और मैं कुछ और मतलब प्लान करना चाहता हूँ। एक्चुअली पहली चीज तो ये कि मैं जो एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, तो या तो मैं जॉब स्विच करूँ या फिर इसी में रुक जाऊं, या और बिजनेस वगैरह के बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है। अभी फिलहाल क्या है, ये अभी ये टाइम जो है, आपको यहाँ पे सबसे पहले सैटर्न को देखना है। हम्म। साथ में गुरु को देख लो आप। हम्म। अब गुरु यहाँ जा रहा है, जुपिटर। हाँ। ठीक है, हम्म। तो जुपिटर ने राहु को एक्टिवेट कर दिया हम्म। और सैटर्न को भी एक्टिवेट कर दिया। हम्म। ठीक है ना? हम्म। सेवेंथ एक्सपेक्ट एट हाउस पे जा रहा है, और नाइन्थ एक्सपेक्ट प्रोफेशन की ओर जा रहा है।
आप अपने प्रोफेशन से दूर चेंज करके, इन्वायरमेंट चेंज, एटमोसफियर चेंज, क्लाइमेट चेंज, स्टेट चेंज, नेशन चेंज आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये गुरु ने बोल दिया। जॉब चेंज भी। ठीक है ना, बात आप समझ गए हो। अभी हम आपका थोड़ा सा एक बार एडी देख ले। एडी किसकी चल रही है? सैटर्न से सन सन। सन है। सन तो निकल ही जाएगा लगभग। सन निकल जाएगा ना। क्या आ 25 जाएगा? के मिड में मून। मून आ जाएगा। मून आ जाएगा ना। तो अब बताओ, ये मून अगर मैं ट्रांजिट की बात नहीं करूं, आपको मैं एक बहुत सीक्रेट बता रहा हूं, तारक आप सीखो। नॉर्मल मून को देख के अगर मून की एडी चालू हो जाएगी तो क्या लगता है? चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, पहले मून बैठा कहाँ पे है? माइंड माइंड भी पहले ये मून बैठा कहाँ पे है? फर्स्ट लगन। हाउस। फर्स्ट हाउस, यानी सबसे पहले सेल्फ, ऊपर से मून है। अभी पूरी की पूरी जो साल भर है, बच्चा इसी पे चलेगा। इसको प्लेनेट कैसा मिला है, राशि कैसा मिला है, इन्वायरमेंट कैसा मिला है? अच्छा नहीं है नहीं। सॉन्ग अच्छा नहीं मिला। ठीक है, मरकरी देख रहा है? हाँ देख रहा हाँ हूँ। मरकरी हाँ, देख रहा मरकरी है। जुपिटर दोनों भी। जुपिटर देख रहा है तो ब्लेसिंग है, हम्म, बढ़िया है। मरकरी देख रहा है, खराब है। थर्ड लॉर्ड भी है, यानी ये वक्त चेंज ऑफ प्लेस के लिए सबसे बेस्ट है। हम्म। अगर चेंज ऑफ प्लेस नहीं करेगा बच्चा तो क्या करेगा? मेंटल इशू आ जाएगा। मेंटल। ट्रैवलिंग भी करना भी ठीक ही रहेगा। बात आप समझ लो, एक एक चीज करके पकड़ लो आप, हम्म। आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक बार के लिए, आपकी राहु की महादशा चल रही है, एक बार राहु को मैं दशा लगन बना के चेक करता हूँ। तो मून कहाँ आ गया? एट्थ हाउस। हम्म। यानी एट्थ। हर एंगल से मुझे मून डिफिकल्ट में दिख रहा है। तारक आपको क्या दिख रहा है भाई? हम्म। हम्म। और 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड भी है, यानी 10th लॉर्ड 8 में चला गया, गड्ढे में चला गया, गड्ढे में चला गया ना। हम्म। बात आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपके मन में जो विचार आ रहा है वो आपके मन में नहीं आ रहा है, वो प्लेनेट आपके मन में विचार डाल रहा है। हम्म। क्योंकि अच्छा होना होगा तो भी डालेगा, खराब होना होगा तो भी डालेगा, तभी तो चीज एक्शन में आएगा ना। अभी इन्वायरमेंट बना रहा है, 2-2.5 महीने की टाइम है। अभी से तो माइंड बनाना पड़ेगा प्लेनेट को कि भाई मैं इसको प्रॉब्लम कैसे दूं। तो चलो इसका माइंडसेट पहले बदलता हूं, है ना। तभी तो अब एक्शन करोगे, फिर तो रिएक्शन होगा। यानी आपको 1 साल संभल के रहना है। 1 साल क्या, ऑलमोस्ट 2 साल। और सैटर्न का 2.5 साल का ट्रांजिट भी हमें ये बता रहा है ऑलमोस्ट। यानी ये 2.5 साल विशाल बाबू आपको थोड़ा सा संभलना है रिगार्डिंग प्रोफेशन को लेके, माइंड को लेके, मन को लेके, मदर को लेके। और मून इज लिक्विडिटी कैश ऑल्सो, तो यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर लिक्विड कैश। बात आपको समझ में आ रही है? अब हम थोड़ा सा इसके वर्सफल पे चले क्या, तारक? हाँ चले। चले। हम्म। चलो चलते हैं। ये वर्सफल आ गया। या मून किसके संग आ गया? ये चीज अगर नहीं सीख पाओगे इस दुनिया में कोई नहीं सिखा पाएगा आपको। वीनस। कैसा है वीनस मून के संग? नहीं। अच्छा नहीं है। मैंने कहा ये आ गई आप। हाँ जी। जितना पैटर्न से विशाल ने पूछा, उतना पैटर्न से दुनिया में अगर कोई बता दे तो आप मुझे बताओ।
इसका सवाल था कि भाई मेरे अभी कुंभ राशि से पाइसेस में जा रहा है, तो क्या होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग हमने D1 से देखा, दशा लगन से देखा, मून वहां भी प्रॉब्लम आ रहा है, सैटर्न की ट्रांजिट भी वहां से प्रॉब्लम दे रही है। यानी अभी वर्षफल में मून कहाँ आ गया, एक तो घर खराब मिल गया राशि, हम्म, दोस्त खराब मिल गया, और जो सामने से देख रहा है। बात आप सब पकड़ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अभी क्या है, इसको देख के क्या बोलोगे, रिगार्डिंग प्रोफेशन को लेके ज्यादा चिंता था। हम्म, 10th हाँ हाउस मार्स, ठीक है, यहाँ पे मून और वीनस, वीनस यहाँ पे 8 लॉर्ड है, हाँ 8 लॉर्ड मून के संग आ गया। यानी ये 2.5 साल इसके लिए बहुत सावधान बितानी होगी। पैसे तो आएंगे, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पैसे की बात, नहीं हो रही। यहाँ बात कुछ और हो रही है। ठीक है, अभी मैंने कहा हाँ कि मदर को केयर करना है। अब यहाँ देखो फर्स्ट लॉर्ड वीनस है जो 4th हाउस में बैठ गया, जो मदर के हाउस में बैठ गया, और 8 लॉर्ड भी है, और मून के सन भी है। हम्म, मार्स एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्स जो हाँ है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अभी आप क्या बोलोगे कि भाई कर रहा है थोड़ी मैं। मदर को लेके सावधानी बरतनी है, हम्म, प्रॉपर्टी को लेके सावधानी बरतनी हम्म, है ना, घर के मेंटल पीस इन्वायरमेंट तो को लेके बरतनी है। चलो 3 पद्धति से हमें पता चल गया, थोड़ा एक और पद्धति लगा दे, क्या लगा है, ठीक है, क्या लगा है बताओ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना लाल किताब, हम्म, तो लाल किताब ईयरली चार्ट क्या बता रहा है हमें, ईयरली चार्ट क्या बता रहा है, बताओ विशाल। राहु फर्स्ट हाउस हम्म, है ना, हाँ, राहु फर्स्ट हाउस है ना, यस, हाँ प्रॉब्लम है। हम्म, ईस्ट डायरेक्शन में। 7th हाउस केतु, प्रॉब्लम है। ठीक है, हम्म, और और क्या प्रॉब्लम है बताओ। मरकरी। मरकरी प्रॉब्लम में है ना, जुपिटर प्रॉब्लम में है। जुपिटर। तारक से पूछने दो, तारक बताओ बाबू। मुझे तो मरकरी लग रहा है क्योंकि वो मार्स का घर है ना, पक्का घर है। बहुत अच्छा बोला। अभी लाल किताब के हिसाब से अनिका जी है, ये एक पक्का घर का कंसेप्ट है। बात आप ओके। समझ रहे हो ना, इसकी हाँ जमीन जो हाँ। है वो मार्स की है। अच्छा फिर जुपिटर ओके है। ठीक है, अभी हम एक एक्सपेक्ट भी लगाते हैं, एक बार इसकी दृष्टि से भी चौथी दृष्टि लगाएंगे तो भी मार्स की पड़ रहा है मार्स। मरकरी पे। मरकरी जुपिटर के साथ भी प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, तो साउथ में बच्चा भी साउथ में गया है, साउथ में गए हो ना अभी ट्रांसफर लेके। हाँ, हाँ, क्या बोलोगे आप तारक, इसको ज्यादा दोस्त नहीं बनाने हैं, बोल सकते हैं। बोल सकता हूँ। और सैटर्न की 11th हाउस में ट्रांजिट भी हो रही है, 11वें अगर क्या चीज का निका जी, दोस्तों का। दोस्तों का, दो सैटर्न, सोशल कनेक्शंस, सैटर्न नेटवर्क। बोल रहा है वही चीज, यहाँ पे वही चीज बता रहा है मार्स। हाँ तो आपको सावधानी रखनी है, ये साल क्या करनी है, ईस्ट में राहु के समान नहीं आने देने हैं, साउथ वेस्ट में केतु नहीं आने देना। ठीक है, हम्म, और हाँ। साउथ में जाके आपको दोस्त नहीं बनाने हैं। सिंपल सा हो गया, हम्म, क्या इसमें रॉकेट साइंस है आप बताओ।
ट्रांजिट किसी की भी लगाओगे आप, आपको ट्रांजिट उसी एंगल से देखनी है। ठीक है, चार्ट अभी आई है। इन्होंने पूछा कि भाई मुझे घर नहीं लेनी है, घर चेंज करना है, वास्तु खराब है, आपको क्या लग रहा है, इस बंदे को अभी घर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? दशा देख लो आप डिले लोग। डिले दिखा रहा है। देखो अभी क्या है ना, दो तरीके से बतानी है अनिका जी। एक क्या है ना कि इनके लिए फायदेमंद भी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी देखनी होगी। हम्म। ठीक है, अभी देखो, मून में सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है, मतलब मून में सैटर्न का चल रहा है। एकदम बढ़िया से समझो हाँ आप बात को। ठीक है, हाँ। सबसे पहले कारक तत्व स्टेप बाय स्टेप पकड़ लो आप। मून, पहले तो माइंड, चंद्रमा की दशा में अक्सर क्या होता है, माइंड जो है वो काम बहुत कम जन का बढ़िया करता है। हम्म। ठीक है, अभी कंजंक्शन की बात हम पढ़े तो मून के संग या मरकरी बैठा हुआ है। हाँ बात समझ लो ना। हाँ। दशा सैटर्न की चल रही है, बात प्रॉपर्टी की हो रही है। हम्म। फर्स्ट लॉर्ड है केतु, पहले नजर में आ गया। हाँ। ठीक है, सैटर्न, मून, सैटर्न 4 नंबर और 8 नंबर दे रहा है। हाँ। यहाँ पे सैटर्न ही इसका सब लॉर्ड भी है, यानी हम्म। 4 और 8 आ रहा है। 4 प्रॉपर्टी 8 पेन है। हाँ। अभी प्रॉपर्टी लेगा इस दशा में तो पेन आ जाएगी। हाँ। ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए थोड़ा और दूसरी पद्धति से देख ले एक बार। अब वैसे भी काल पुरुष के हिसाब से 4 नंबर राशि पे केतु है तो वो भी दिखा रहा है। एक बार लगा लेते हैं, इनको भी एक बार दिखा देते हैं, थोड़ा डिटेल आ जाएगी। विशाल दिख रहा है आपको? हाँ। क्या अच्छा दिख रहा है? 12 क्या क्या दिख रहा है बताओ, क्या खराब हो रहा है? रात के टाइम। हम्म। ठीक है, साउथ वेस्ट। बात आप समझ रहे हो? ईस्ट में केतु का समान दिक्कत दे रहा है। साउथ ईस्ट में मरकरी। बात आप समझ रहे हो आप? हम्म। हम्म। अभी क्या है, फोर्थ लॉर्ड कौन है? मून। हाँ। बाहर चला गया, अपने एनिमी के संग चला गया, हाँ। प्रॉब्लम दे रहा है, छोड़ दो। केतु वाला दशा है, कुछ नहीं करनी है अभी, कुछ भी नहीं करना। नहीं करनी है। ठीक है, हम्म। मना कर दे इसको अभी। हाँ। और कैसे देखना है बताओ? जैसे बोलोगे आप वैसे देखो, लेकिन देखना सीखो। अगर आप देखना नहीं सीखोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, अभी जैसे विशाल शिल्पी है, स्नैपशॉट प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, हम्म। कि भाई इतना रफ में हमें जाना नहीं, हमें मोटा मोटी एक आइडिया बता दो आप। क्या आइडिया बतानी है? कि भाई शादी कब होगी, प्रॉपर्टी कब आएगा और बच्चे कैसे होंगे, हम्म। कब होंगे? स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कैसे होगा तारक? क्या हुआ तारक, हम्म। कैसे करोगे?
बता दो। स्नैपशॉट करनी है, बेसी दिमाग नहीं लगानी है। अभी देखो इसमें नाड़ी और प्लस पराशरी वैदिक दोनों लगानी है। अनिका जी आप सुन रही हो ना? हम्म। हाँ, सुन रही हूँ। ठीक है। संदीप भी आप आ गए क्या? नमस्कार अमित जी। नमस्कार संदीप जी, कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ अमित जी। तबीयत ठीक है ना? हाँ अमित जी, सुधार हो रहा है अमित जी। सुधार हो रहा है। जी। चलो एक छोटा सा स्नैपशॉट है। अच्छा अमित जी। जैसे चार्ट आपने देखा, बेसिक कैलकुलेशन नहीं जानना है, बेसिक समझना नहीं है, थोड़ी बहुत होता है ना मोटा मोटी। जी अमित भाई जी। आपसे कोई मिला है, आपके मित्र है, आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले, कोई पूछ रहा है, ये बार देख के बता दे भाई। तो एक बड़ा सा कोई पूछी शादी कब होगी, कैरियर कब लगेगा, जी प्रॉपर्टी अमित कब जी। लेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस। फोर्थ हाउस को देखो, फोर्थ लॉर्ड को देखो, ट्रांजिट देखो, एक्सपेक्ट देखो, सब देखने पड़ेंगे, जी। रूलिंग प्लैनेट लगाने पड़ेंगे। हम्म। लेकिन एक छोटा स्नैप जो हम नियरेस्ट पॉइंट तक पहुंच पाए, ताकि अपने को भी आइडिया हो जाए और जी, सामने वाले सामने को भी वाला भी बता दे। समझ। फॉर्मूला एकदम सिंपल है। फॉर्मूला एकदम जी। सिंपल है। क्या फॉर्मूला है? अगर मैरिज की बात हो रही है जी। तो कौन सी हाउस की बात हो रही है सर? सेवेंथ हाउस। बहुत अच्छा बात बोला। लेकिन मैरिज का कारक प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वीनस। तो वीनस जहां बैठा है उससे सेवेंथ हाउस को आप देखोगे। जी क्यों अमित जी। बोला? क्योंकि कारक शादी का वीनस है और सातवां घर रिलेशनशिप का हाउस है। तो यहाँ पे 2 नंबर मतलब 10th हाउस हुआ। एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला। अभी क्या है, आप लोग को ये पता है क्या, कुछ प्लैनेट के एज होते हैं, एज। जैसे किस एज में प्लैनेट एक्टिवेट होता है? संदीप, सॉरी बोला, तारक जी, आपको नहीं मालूम है नहीं क्या? नहीं नहीं, नहीं मालूम। हाँ, नहीं जैसे मालूम। किसी का 16 साल है, ऐसे। हाँ ऐसे। हाँ, वो मैंने सुना है, जैसे सैटर्न सबसे एजेड सबसे लास्ट में होता है। अभी देखो हाँ, क्या है, 18-19 साल कुछ हाँ। होते हैं उसके। हाँ। छोटा सा है। आप एक बार, अभी अगर थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ, आप एक बार देख लो। ठीक है। और जैसे सन है, सन का 22 साल है। ठीक है। जैसे मून है, मून का 24 है। मरकरी का 30 है। एक मार्स मिनट। का 28 है। जुपिटर का 32 है। वीनस का 26 है। सैटर्न का 36 है। और राहु का 44 है और केतु का 40 है। ठीक है। ऐसा माना वापस जाता है। रिपीट वापस हाँ रिपीट करोगे? हाँ, जरूर जरूर। सन का 22 है। हाँ। मून का 24 है। हाँ। मरकरी का 30 है, 30। ठीक है। मार्स का 28 है। हाँ। जुपिटर का 32 है। हाँ। वीनस का 26 है। 26। हाँ। हाँ। सैटर्न का 36 है। 36। हाँ। राहु का 44 है हाँ। और केतु का 40 है। हाँ। अभी क्या है, इसमें दो तरह की बात होती है। बात आप बढ़िया से समझना। जैसे हम ये कहते हैं कि वीनस, वीनस की क्या लिखी हुई है? 26। 26। 26 के आसपास वीनस बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाएगा। भले दशा किसकी चल रही हो, अंतरदशा किसकी चल रही हो, कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है कि 26 से पहले वीनस एक्टिवेट नहीं होगा? क्या निका जी? पता नहीं। हाँ। जनरल है ना बात, ये तो है। ये वैदिक की थी। क्यों? पहले लोग परंपरागत काम करते थे, नियम अनुसार चीजें होती थी हाँ। कि फसल बुआई, कटाई, शादी, व्यवसाय, सब कुछ। व्यापार, हर चीज एक नियमित था, एक समय के अनुसार था, काल चक्र के अनुसार था। लेकिन अभी क्या है, समय काल पात्र के हिसाब से हर चीज उल्टा पुल्टा हो रहा है।
सुबह का खाना रात में लोग खा रहे हैं, रात का खाना अगले दिन खा रहे हैं, हम्म, है ना। तो इसको क्या है हम्म कि वीनस 26, मतलब अगर कोई बंदा रिलेशनशिप में आ जाए किसी मेल फीमेल के साथ, तो उसका वीनस बाय डिफॉल्ट एक्टिव पहले हो सकता है। हाँ ठीक है। सूर्य 22 साल है, सन जो है वो 22 साल में 22। बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा 18 साल में ही पिता बन गया, हम्म तो बाय डिफॉल्ट सन एक्टिव हो गया। एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। ये एज है, मतलब इस एज में तो होनी होनी है। सैटर्न 36, यानी 36वां साल किसी का चल रहा है और बहुत ट्रबलफुल चल रहा है। हम्म ठीक है। तो आप सीधा पूछोगे भाई 36 से 40 वाला चल रहा है क्या, आपके क्या चल रहा है, मतलब ये ओके। एज ही सैटर्न तपाने के लिए है। हम्म ये एज सैटर्न के पाने के लिए है। ठीक है ना। हाँ तो इस हर चीज की एज है। अभी हमने बोला संदीप भैया को कि संदीप जी किसी को स्नैपशॉट आपको बोलनी है कि भाई हमें जल्दी जल्दी बता दो, नियरेस्ट बता दो, कोई हार्ड हार्ड गोल नहीं है, बस हम जानना चाहते हैं कब तक हो जाए, एक्टिवेशन तो मालूम पड़ जाए कि भाई हमें, भाई हम्म, शादी कब हो, कैरियर कब हो, बच्चे कब हो, प्रॉपर्टी कब ले, यही तो 4-5 सवाल है। हाँ ये 4-5 सवाल का जवाब दे दो, काम हो जाएगा। अभी देखो मैंने बोला कि दो प्लेनेट को मैरिज के लिए पकड़ना है, वीनस और सेवेंथ हाउस। जुपिटर। हाँ सेवेंथ हाउस। ठीक है। हाँ तो वीनस से सेवेंथ हाउस को हम पहले देखेंगे। वीनस से सेवेंथ हाउस में क्या है, कुछ नहीं। क्या है, राशि वीनस है। 10th हाउस। 10th वीनस की हाउस। राशि। टॉरस, टॉरस का लॉर्ड कौन है, वीनस ही। वीनस। वीनस में हमने क्या एज लिखा था, 26, हम्म, हमने 26 लिख लिया। अब इसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, फोर्थ में। राशि 8, मार्स, मार्स की राशि में। मार्स का एज क्या है, 28। मार्स 28। वीनस के संग कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है कंजंक्शन में, और मरकरी। मरकरी। मरकरी की एज क्या है। 30। 30। यानी आग बंद करके आपको बोल देनी है, इस तीनों में से कोई एक डेट साल में शादी हो जाएगी नियर अबाउट। ओके। संदीप जी जी अमित जी, सुन रहा हूँ देखो अमित जी। एकदम सिंपल फॉर्मूला, और आप खुद बताओगे मेरे को अभी इसमें जी क्या रॉकेट साइंस लगाया। मैंने बोला वीनस से, प्लैनेट वीनस और सेवेंथ हाउस को पकड़ना, बिल्कुल अमित जी। बात आप समझ गए ना। तो जी वीनस से 7वां घर टॉरस पड़ा। जी अमित जी, वीनस टॉरस पड़ा, करेक्ट। खुद तो उसका लॉर्ड वीनस, वीनस का हमने क्या लिखवाया था, 26, 26 एज लिखवाई थी। 26 लिख दिया। अब जी वीनस बैठा कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे सेवेंथ हाउस में वीनस की राशि है। हाँ अगर जी। कोई दूसरा राशि होता हम उस लॉर्ड को पकड़ते। जी तो वीनस जाके बैठ गया स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो का कौन सा लॉर्ड होता है, मार्स, मंगल। मंगल। मार्स का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 28, 28। 28 साल। ठीक है। वीनस कंजंक्शन में किसके साथ है, क्योंकि वीनस के जो दोस्त यार नाचने तो वही जाएगा ना, बारात में हाँ, कौन जाता है नाचने, दोस्ती यार दोस्ती जाते हैं। दुश्मन भी जाते हैं, उसको भी दे देते हैं। तो यहाँ जो भी कंजंक्शन में होगा, दोस्त दुश्मन जो सबको ले लेना है। ठीक है अमित जी। ठीक है। अभी वीनस के संग मरकरी है, मरकरी की एज क्या है, 30 साल। 20 साल है। तो अभी क्या तीनों के एज में, एक एज में बंदे की हो जाएगी, ये तो हाँ, गारंटी हो गई। या तो 26 में या 28 में या 30 में। 20 में अभी बंदा आपके पास सपोज 26 में आ रहा है बाद में, तो नियरेस्ट डेट आपको बोल देनी 28-30 में हो जाएगी। हाँ जी, इतनी तो कॉमन सेंस अपने पास होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी देखो क्या है, यहाँ पे शादी हुई है 26 में। ठीक है अमित जी। चीजों को आप पकड़ना सीखो। ठीक है। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा हाथी घोड़ी वाली बात नहीं है। जी ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ 10th कैरियर के लिए, सॉरी पहले प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं एक बार के लिए। जी। ठीक है। चलो एक बार कैरियर में पहले शुरू कर देते हैं लाइन बाय लाइन, जब मुंह से कैरियर आ गई तो कैरियर से ही।
कैरियर के लिए हम क्या देखेंगे संदीप भैया? 10,000 अमित जी। बहुत सैटर्न। अच्छा बोला, लेकिन उसका कारक प्लैनेट भी लेना होगा। जी कौन सा प्लैनेट होगा कारक? जैसे कारक शादी का सैट वीनस हुआ, सैटर्न। वीनस सैटर्न सैटर्न हो प्रोफेशन गया। सैटर्न लेंगे। काल पुरुष का 10th हाउस को रूल कौन करता है? सैटर्न। सैटर्न सैटर्न। हम अगर बीएनएन पढ़े हैं, है ना, वहां भी क्या कर्म कारक शनि है। जी। हाँ। तो दिमाग में कोई भी सवाल हो, कहीं भी हो, किसी सेमिनार में बैठो, कोई भी बैठो, दिमाग में हमेशा प्लैनेट के कारक आपके हमेशा मूव होनी चाहिए। आपकी प्रेडिक्शन और समझने की क्षमता कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। बाकी लोग को समझ में नहीं आए, आपको समझ में पहले आएगा कि बंदा बोल कहां से रहा है। जब 10th हाउस की बात हो रही है तो हम किसको है? भाई सैटर्न। जी। तो सैटर्न से 10th हाउस को पकड़ेंगे, अच्छा, सैटर्न से 10th हाउस। क्योंकि हमने वीनस से 7th हाउस लिया। जी, तो सैटर्न हमने से वीनस, 10th हाउस यही आ गया, 10th हाउस ही आ गया। ठीक है 10th ठीक है। हाउस। हाँ। तो सैटर्न से भी 10th हाउस यही आ रहा है। बिल्कुल अमित जी। हाँ। सैटर्न से 10th हाउस यही आ रहा है। जी प्लैनेट भी वही प्रोफेशन आ भी रहा इसी से स्टार्ट करी होगी। है, प्लैनेट भी यही आ रहा है। बिल्कुल हाँ। अमित जी। 26 साल से इसकी बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो स्टार्ट लाइमलाइट होगी। में आ गया, फुल फ्लेज में। अमित जी, तो यहाँ अपन लेना पड़ेगा कारक जो है, इसमें आएंगे सैटर्न, और इसके साथ कंजंक्शन में जुपिटर है, राहु है। नहीं 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 नहीं, देखो आप फिर गलत कर रहे हो ना। अभी हमें, हमने क्या बोला कि कारक सैटर्न है। बिल्कुल अमित जी। तो सैटर्न जो है कहाँ? 36 साल लगन में बैठा है। सैटर्न से 10th हाउस बोला ना हमने। हाँ, 10th हाउस ही हो गया ये। सैटर्न वीनस से की 10th राशि, हाउस कौन सा हुआ? वीनस की टॉरस हुआ अमित जी। तो टॉरस की राशि कौन सी है? वीनस। वीनस लॉर्ड है। तो वीनस आ गई 26 साल। जी अब जी। वीनस कहाँ बैठा हुआ है? 4th हाउस में फोर्थ। 8 नंबर राशि तो मार्स। 8 नंबर राशि मार्स की हो गई, जी। यानी मैरिज और प्रोफेशन 7-7। साथ साथ। साथ साथ है। चलो एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बंदा ने प्रॉपर्टी ली थी क्या? हम्म। बात आप समझ रहे हो? जी। तो प्रॉपर्टी का कारक प्लैनेट कौन सा है? मार्स। मार्स। तो फिर क्या देखेंगे हम? 4th हाउस एंड मार्स। वेरी गुड, सिंपल सा है, कितना इजी है। जी। हम्म। तो मार्स कहाँ बैठा हुआ है? 12th। 12th में। मार्स 12th में। 12th से 4th हाउस देख लो। थर्ड हाउस, सातवां, 3rd हाउस। सातवीं राशि टॉरस, वीनस की। प्रॉपर्टी भी सेम है। वीनस की आ गई। हम्म। वीनस की, वीनस कहाँ बैठा है? 4th हाउस में फोर्थ हाउस में। मार्स की राशि में। यानी शादी भी हुई, प्रोफेशन भी सेट हुआ और प्रॉपर्टी भी ले लिया। प्रॉपर्टी भी खरीदी। समझ में आ गए? समझ में आ गया हम्म। मुझे। एक और इसमें लॉजिक लगा लो आप। अभी ये प्रैक्टिस करोगे ना चार्ट पे, तो आपको नियर अबाउट जाने की अनुमति हो जाएगी। बात आप समझे? जी अमित नियर जी। अबाउट आपको जाने में एकदम पक्की हो जाएगी, इस पे कोई डाउट नहीं है। अभी हम जैसे ये पूछ ले कि जैसे मान लो नियर अबाउट चाइल्ड की, बच्चे के लिए, कि बच्चे कब तक होने की संभावना है? क्या क्या दिख रहा है बताओ? अगर बच्चे टाइम, 5th हाउस। सन हाँ बहुत देखेंगे या अच्छा मून बोला। देखेंगे? हाँ, सन देखेंगे सन। या मून? सन। सन। अभी देखो क्या है, यहाँ पे दो पद्धति है, कोई जुपिटर से भी देखता है और हम वीनस को बीज कारक कहते हैं। फर्टिलाइज के लिए अच्छा। बोलते हैं ना, वीनस शुक्र कारक, हाँ। शुक्राणु। हाँ। हाँ। तो हाउस तो संदीप भैया ने एकदम पक्का पकड़ा, नो डाउट, पकड़ इनकी अच्छी है। 5th हाउस, ठीक है। वीनस से 5th हाउस देख लेंगे। 8th क्या आ रहा है? हाउस। 8th हाउस। 8th हाउस। वीनस, 12th राशि जुपिटर की। जुपिटर पहले बैठा जुपिटर, लगन में। पहले जुपिटर लिख ले एक बार के लिए। जी। हम्म। क्या एज है जुपिटर की? 30, 32। 32। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है?
फर्स्ट लगन में। हाउस में। फिफ्थ राशि राशि बोल, फिफ्थ सूर्य, राशि बुध सन की को राशि में। लेंगे। सन है। 22। हाँ। इसके बाद किसके संग बैठा हुआ है? सैटर्न, राहु। सैटर्न की क्या एज है? 36। 36। और राहु राहु की की 44। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए यहाँ पे? ना ये न, 32। ये मैच नहीं होएगा अमित जी। हाँ 32, 32, 32 हाँ, ही होगा। नहीं 32। संदीप भैया ने बिल्कुल सही बोला। अभी देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ, सीखो इस चीज के लिए, कोई चीज बुराई नहीं है। हमें ऑकल्ट साइंस या एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। जी। बात आप समझे, जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो सीख गया। कोई इसमें ऐसा रॉकेट नहीं है, पराशर ऋषि अपने नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जी। जो पद्धति दी है उसको फॉलो तो कर सकते हैं। अरे अब 100 पे लगाएंगे तब तो पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आ रही है। कोई मेडिसिन निकालने से पहले ह्यूमन ट्रायल भी होता है, एनिमल ट्रायल भी लोग करते हैं। अभी देखो क्या है, ये तो पता चल गया कि जब शादी 26 पे आसपास हुई है, तो 26 के बाद वाले होंगे, तो 22 वाला तो डिस्कार्ड हो जा रहा है। हाँ। ठीक है, अब हमारे पास दो एज आया, 32 और 36। 44 बहुत दूर है, इसको हाँ। डिस्कार्ड कर दिए। तो 32 और 36 है, 36 भी दूर है क्योंकि नियरेस्ट हमने ये देख लिया। तो अभी ये तो समझ में आ गया है कि 26 और 32 के बीच का कोई पीरियड आपको बच्चा। है। तो ये 28 की है, ठीक है। अब इसको देखना कैसे है, इसके लिए थोड़ा ट्रांजिट सीखना पड़ेगा आपको। ठीक। संदीप ये बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ अमित जी। फिर भी आसपास तो पहुंच गए आप, नो डाउट। जी। 22 साल में तो नहीं हुआ ना, 24 साल में तो नहीं हुआ, 25 में तो नहीं हुआ। लोगों के तो हो जाते हैं ना। बात आप समझ रहे हो, पकड़ना समझ रहे हो? हर आदमी की चार्ट है वो अलग है, हर आदमी की चार्ट है ये अलग है। ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, जैसे आपको थोड़ी सी देख लेनी है कि नियर अबाउट क्या हो रहा है। नियर अबाउट हो सकता है कि बंदा प्रोफेशन कर रहा हो 22 साल से ही, लेकिन आपको चार्ट में अगर 25 या 26 आ रहा है तो आप डरना नहीं है। क्यों? 3 साल वो रगड़म पट्टी खा रहा होगा, उसकी 26 से ही उसकी गाड़ी पटरी पे आई सेटल, होगी, सेटल हुआ होगा। मतलब एक पटरी पे आई होगी। हाँ। चीजें जो है एक पटरी पे आई है। क्या संदीप भैया कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा अमित जी। इसको चार्ट पे लगाओ और आप इसमें मास्टरी करोगे, मुझे पता है। वो छोटी छोटी चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें अगर आप नहीं सीखोगे तो बड़ी चीजों पे हम कमांड नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी क्या है, जैसे सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी हाउस की अगर हम शादी की बात करते हैं तो दिमाग में 7th हाउस आता है। 7th लॉर्ड को देखना है, एकदम बिल्कुल देखना है सर। आप 4 एंगल से कोई इवेंट को निकालो पहले, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल आपके लिए सूट है। भाई हमारे लिए बीएनएन भी कौन है सा कि, सटीक है? हाँ, आपके लिए कौन सा है? कोई लाल किताब से ही बता रहा है, कोई केपी से ही बता रहा है, कोई बीएनएन से ही बता रहा है, कोई बिगू से ही बता रहा है। अभी क्या है, चारों जब आप लगाओगे तो चारों के आंसर एक ही आएंगे लगभग, लेकिन तरीका अलग है। 7th हाउस, 7th लॉर्ड, यानी अगर मैं नॉर्मल वैदिक की बात करता हूं तो यहाँ पे 7th हाउस की पिक्चर होनी चाहिए, 7th लॉर्ड की पिक्चर होनी चाहिए। जी हम इतना तो कॉमन सेंस अपने पास है। बिल्कुल। और जो इस हाउस को देख रहा है उसको भी हम लेंगे, यानी जुपिटर बिल्कुल देख रहा है। तो अभी क्या है, इनके दशाओं में शादी होगी, इनकी दशाओं में शादी होगी। क्योंकि ये दावेदार है ना, दावेदारी इनकी बड़ी है, इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। ये फूफा मामा और क्या बोलते हैं संदीप भैया? फूफा मामा जीजा मासा। हाँ, नहीं ये लोग मासा हैं, नहीं। मतलब हाँ इनको इग्नोर करके आगे नहीं जा सकते हो। नहीं जा सकते।
आप अपने चार्ट पे भी लगाना, किसी रिलेटिव पे लगाना, ठीक है। जी आपको अमित। जो प्लेनेट जिस हाउस से बात कर रहा है उसके बाद होगा। अभी देखो इस चार्ट में 10th लॉर्ड कौन है? 10th लॉर्ड वीनस बोलूंगा अमित जी। यस। वीनस है। अब हम 10th लॉर्ड पे जब चले गए तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रोफेशन। वीनस। प्रोफेशन की। प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि 10th लॉर्ड है। तो आपको नहीं लगता कि वाइफ के आने के बाद प्रोफेशन बूम कर गया होगा? बिल्कुल हाँ कर गया होगा। कारक तत्व वाली बात हो रही है ना दिमाग में, पहली जी बात। हाँ। हाँ क्योंकि वीनस से लेके अगर कुछ एक्टिविटी घट रही है तो वीनस तो दावेदारी इसकी सबसे बड़ी है। हाँ जी। और कंजंक्शन में मरकरी भी है, हम मरकरी को भी डिस्कस। लेंगे। हम्म और इसको सैटर्न भी देख रहा है इस घर को। ये वैदिक के तरीके से है, यानी तीनों की दावेदारी है। बात समझ में आ गई? जी अमित। मतलब शादी हुई और सैटर्न की महादशा चल रही थी, स्टार्ट भी उसी समय हुई, बिजनेस बूम पे आ गया। यहाँ पे वीनस ने मैरिज करवाया, कारक तत्व हमने लिया वीनस का क्योंकि लॉर्ड भी है इसका, और सैटर्न का हाँ एमडी ले लिया, एडी ले लिया। कितना सिंपल है। केपी बिल्कुल। अपने पढ़ते हैं। अब आ जाओ केपी पे, भी आ जाओ आप केपी पे। अगर हम केपी पे आ जाते हैं तो केपी पे 7th हाउस पे देखते हैं अपने। हाँ मरकरी वीनस मरकरी का एनएल कौन है? सब सैटर्न। यानी अगर हम शादी की बात करें किसी इवेंट के लिए तो यही ना प्लेनेट जिम्मेदार होंगे, मार्स, हाँ मरकरी, रिजल्ट सैटर्न। यही देगा। इसके बाहर तो सैटर्न कोई नहीं रिजल्ट जाएगा। देगा। इतनी तो कॉमन सेंस अपने होनी चाहिए ना। बोल तो रहा है भैया सैटर्न के एडी पे एमडी में हुआ शादी, हम्म क्या गलत बोल रहा है? ठीक है ना। कोई भी इवेंट है, पहले आप इवेंट की आप सिंक्रोनाइज करना सीखो। हाउस, दिमाग कहाँ जा रहा है, वो बात किसकी कर रहा है। जैसे शुरुआत में आप लोग थे नहीं, विशाल ने क्वेश्चन किया कि 12th हाउस डिस्टर्ब कर रहा है। हम्म संदीप जी, बात आप सुनते रहना। क्लाइंट अपने जी मुंह अमित। से बता रहा है प्रॉब्लम क्या है, और जवाब भी अपने मुंह से बता रहा है। 12th हाउस डिस्टर्ब कर रहा है तो क्या करनी चाहिए, क्या कमी हो रही होगी? 12th मेडिटेशन। हाउस डिस्टर्ब कर रहा है, कोई हाउस डिस्टर्ब कर रहा है तो क्या कमी हो रही होगी? वो हाउस के डोमेन में कमी है। हाउस के डोमेन। विटामिन डी कमी है बॉडी में, तो विटामिन डी है, सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी अमित जी। 12th हाउस अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो आप मेडिटेशन, चैरिटी और लेट गो में प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल। लॉसेस हो रहा है। बिल्कुल अमित जी। अभी आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, केतु ठीक करनी है, चीजों को भूलना है। ठीक है जी। ना। हमने बिना कुंडली देके इसको बताया, और जब इसकी कुंडली लगाई, सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है इसके 11th हाउस पे। बात समझो, जो मून को देखने वाला है, यानी मन की शांति, मन का भेद, सब भेदना है। सैटर्न जो है आपके भी चार्ट में ट्रांजिट में जो आ रहा है वो पहले बता रहा है मैं क्या करने वाला हूं। आप सावधान हो जाओ। यानी अभी आप में से जितने जन यहाँ बैठे हुए हैं सबके सैटर्न चेंज हो रहा है। 2-2.5 महीना बचा हुआ है। ये पूरे 2-2.5 महीना का वो पिक्चर तैयार कर रहा है दिमाग में। यानी इस वक्त आपके मन में जो विचार आ रहा है, जो चेंजेस करने के लिए आ रहा है, अच्छा या बुरा वो बात की बात है। जो भी चेंजेस होने जा रहे हैं आपके मन में, विचारों में, घरों में, ऑफिसों में, काम में, बॉडी में, वो सैटर्न आपको वार्न कर रहा है कि मैं यही चीज करने आ रहा हूं, आप इस चीज को पकड़ो। अगर पॉजिटिव ले रहे हो, पॉजिटिव हाउस में है, पॉजिटिव प्लैनेट के में है, फिर पॉजिटिव है, देखना नहीं है आपको। बात आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी अमित जी। तो ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ एडी, पीडी लगा लो, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी आप देखो, एक चार्ट में आपको मजे की दिखा रहा हूं।
अगर मिल गया तो आप बोलोगे कि भाई, क्योंकि चीजें जो है प्रैक्टिस में जब तक नहीं आएगी, देखो रिसर्च बेसिस है ये, कोई चीज रिसर्च से सामने आएगी, है ना। और रिसर्च में कमी है। बात आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी आप देखो सिर्फ ये चार्ट में आप, ठीक है ना। चार्ट अभी क्या चल रहा है, चार्ट क्या चल रहा है, देखो आप किसकी दशा चल रही है। राहु मरकरी। कारक तत्व पहले पकड़ लो, कभी भी बोला ना, आप इंस्टेंट कारक तत्व पहले पकड़ना सीखो आप। इस वक्त आपकी फाइनल फिनिशिंग हो रही है। राहु, बंदा क्या फॉरेन में है, नहीं है, बात समझो आप। पेट्रोल पंप पे है, नहीं है। माइनिंग में है, नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं इल्यूशन में होगा, हम्म। बोल सकते हैं, हाँ। होगा ना। हाँ। मरकरी, मरकरी स्टैंड फॉर व्हाट बोलते रहो आप। डुअलिटी। ड्युअलिटी होगी। मरकरी कारक क्या क्या चीज का है, बिजनेस का और स्टडी का। बिजनेस, बिजनेस का है, एजुकेशन का है, बुद्धि का लर्निंग। कारक है। तो ये स्टडी में है, हाँ। घर से दूर स्टडी कर रहा है, हम्म। पकड़ में आ रहा है, हाँ। इतनी समझ में आ रही है ना अपने को, हम्म। ठीक है। नाइन्थ हाउस पे राहु बैठा हुआ है, हायर स्टडी के लिए बाहर गया, हाँ। ठीक है। मरकरी एट हाउस में बैठा हुआ है, पढ़ाई थोड़ी बहुत एट हाउस से चल रही है, ओके। लेकिन है तो एट हाउस, हाँ। है तो 8th हाउस। एक दो तीन चार पांच जुपिटर की एक्सपेक्ट आ रही है मरकरी पे, हाँ, तो बता एजुकेशन रहा है, 8th हाउस से रिलेटेड। हाँ। बता रहा है। अभी देखो क्या है, पीढ़ी किसकी चल रही है, राहु वापस। राहु की पीढ़ी चल रही है, ठीक है। राहु कहाँ बैठा हुआ है, इसके डिस्पोजिटर को नाइन देखेंगे ना। 9th हाउस। हाँ। नाइन्थ हाउस में डिस्पोजिटर कहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर। 4th। हाँ। तो ये पीढ़ी में इस बच्चे को राहु बोल रहा है कि चल घर चल, बात समझ में आ रही है। हाँ। लेकिन बंदिश है, बच्चा घर नहीं जा पा रहा है, मन घबरा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म। तो इनके पेरेंट्स ने मेरे से कंसल्ट किया, तो मैंने इसकी नेक्स्ट पीढ़ी देखी, पीढ़ी क्या आ रही है, जुपिटर। कहाँ बैठा हुआ है। 4th हाउस, घर में। क्या बोलोगे आप, घर आ जाएगा। घर, जोर से बोलना है अनिका जी, डरना नहीं है, जोर से बोलना है, अच्छा या घर आ खराब कभी, जाएगा। घर आ जाएगा, ये भी मैंने बोल दिया, ठीक है। हाँ। अभी आप मैजिक हाँ। देखो आप, अब मैजिक देखो आप, भाई मैंने भी बोला आ आपने भी गया बोला, होगा। आज ठीक है। 22 तारीख को। कल आज हो 21। गई, ठीक है। हाँ। मैंने बोला कि बच्चा 22 तारीख तक घर आ जाएगा, हम्म। लेकिन बच्चा घर नहीं आया, हाँ। तो प्रेडिक्शन गलत हो गई, हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है। 2 दिन बाद भी नहीं आएगा, 3 दिन बाद भी नहीं आएगा, ओके। क्या प्रेडिक्शन गलत हो गई, मेरी बात समझो। घर की बात तो पक्का है, बच्चा घर आ जाएगा, ये हमने बोला, ठीक है। थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग कर दो आप, रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हो ना आप लोग, हम्म। क्या विशाल। हाँ, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा क्या हो सकता है,
अरे बच्चा घर जाएगा या घर उसके पास आएगा तो हम्म, हाँ। उसकी मदर उसके पास रहने जा रही है। अच्छा। हाँ, जुपिटर मदर का हाउस भी तो हो गया। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा बताते रहो मेरे को आप लोग। हम्म। समझ में आ रही है? केस स्टडी समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ। हाँ। अपने क्या है, चीज से डर जाते हैं।